नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न में चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। ये सिर्फ कुछ नौकरियों में कटौती की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग है, एक ऐसा मोड़ जो इस टेक जायंट का भविष्य तय कर रहा है। तो चलिए कहानी के सबसे मजेदार हिस्से से शुरू करते हैं। एक सवाल जो कुछ समय पहले अमेज़न के अंदर गूंज रहा था, आखिर ये प्रोजेक्ट डॉन है क्या? ये नाम अपने आप में एक सीक्रेट कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। और फिर ये राज खुल गया। प्रोजेक्ट डॉन असल में अमेज़न की बड़े पैमाने पर छटनी का सीक्रेट कोड नेम था। और पता है ये कैसे लीक हुआ? एक छोटी सी इंसानी गलती से। एक ड्राफ्ट ईमेल कर्मचारियों को चला गया और बस कंपनी का पूरा प्लान वक्त से पहले सबके सामने आ गया। तो ठीक है, अब जब राज खुल ही गया है तो जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कटौती आखिर कितनी बड़ी थी और इसका असर किस पर पड़ रहा था। तो कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर से, जब पहली लहर आई। अमेज़न ने ऐलान किया कि वो 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बात यहीं नहीं रुकी। जैसे ही नया साल शुरू हुआ, जनवरी में कंपनी ने कंफर्म किया कि एक और, बल्कि उससे भी बड़ी छटनी होने वाली है। इस बार 16,000 और कर्मचारी प्रभावित होने वाले थे। तो दोनों को मिला दें तो कुल मिलाकर 30,000। 6 महीने से भी कम समय में अमेज़न ने 30,000 कॉर्पोरेट और ऑफिस की नौकरियां खत्म कर दी। ये 2023 के बाद से कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी छटनी में से एक थी, जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी। हाँ, 30,000 सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है ना, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। अमेज़न के कुल वर्कफोर्स के हिसाब से देखें तो ये एक छोटा सा हिस्सा है। कंपनी के जो 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनमें से लगभग 98% वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क में हैं, जिन पर इस छटनी का कोई असर नहीं हुआ। ये कटौती खास तौर पर कॉर्पोरेट स्टाफ के लिए की गई थी। तो सवाल उठता है कि भाई अमेज़न ने ऑफिशियली क्या कहा, इतनी बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का कारण क्या बताया? चलिए कंपनी का ऑफिशियल पक्ष देखते हैं। ये लाइन सीधे उसी लीक हुए प्रोजेक्ट डॉन ईमेल से है। कंपनी का कहना है कि ये कदम सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं है। उनका असली मकसद है मैनेजमेंट की लेयर्स को कम करना, ब्यूरोक्रेसी को हटाना और कंपनी को ज्यादा मजबूत और फुर्तीला बनाना। तो इस कॉर्पोरेट जार्गन का सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कम मैनेजर्स, मतलब मैनेजमेंट के लेवल कम होंगे। कर्मचारियों को ज्यादा सीधी जिम्मेदारी दी जाएगी और नौकरशाही कम करके फैसले लेने की रफ्तार को तेज किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल वजहों के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, एक असली वजह जो भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो हो क्या रहा है? अमेज़न एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ कर रहा है। एक तरफ वो अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों की गिनती कम कर रहा है और दूसरी तरफ उसी पैसे और रिसोर्सेज को एआई में भारी भरकम निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 125 अरब डॉलर के। अमेज़न का अनुमान है कि 2026 तक वो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है, कई देशों के कुल बजट से भी ज्यादा। तो ये इतना सारा पैसा जाएगा कहां? इसका सीधा सा टारगेट है एआई। इस पैसे से नए पावरफुल डेटा सेंटर्स बनेंगे और अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा। यही इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी बनेगा। असल में अमेज़न अपनी हर चीज, लॉजिस्टिक्स से लेकर अलेक्सा तक, हर चीज को एआई से और स्मार्ट बनाना चाहता है। और कंपनी की सोच क्या है, ये CEO एंडी जैसी के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वो साफ कह रहे हैं कि एआई की वजह से भविष्य में कुछ आज की नौकरियों की जरूरत कम हो जाएगी, जबकि नई तरह की नौकरियों की डिमांड बढ़ेगी। ये वर्कफोर्स में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो ये जो भी हो रहा है ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये अमेज़न में एक बड़े कल्चरल शिफ्ट का हिस्सा है, एक ऐसा बदलाव जो CEO एंडी जैसी के नेतृत्व में हो रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 2022-23 में लेऑफ्स, फिर 2024 में ऑफिस वापसी का सख्त नियम, और अब ये बड़ा एआई पुश। ये सब मिलकर एक नए, ज्यादा अनुशासित और शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा सख्त अमेज़न की तस्वीर बना रहा है। तो अमेज़न का नया कल्चर कैसा दिख रहा है? पहली बात, महामारी के टाइम जो ज्यादा हायरिंग हुई थी उसे अब कम किया जा रहा है। दूसरी, ऑफिस में आने को लेकर सख्त नीतियां बनाई जा रही हैं। तीसरी, खर्चों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और चौथी, एक ऐसी सोच अपनाई जा रही है जहां कंपनी दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप की तरह तेजी और फुर्ती से काम करे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जो अमेज़न कर रहा है वो सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। क्या ये एक बड़े ट्रेंड का इशारा है जहां एआई में इन्वेस्टमेंट के लिए पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरियों की बलि दी जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री को और हम सबको ढूंढना पड़ेगा।